नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नए जोश और नए जज्बात के साथ में। आज लेकर आए हैं आपको सरलीकरण का एक नया टॉपिक, जिसे हम अपनी भाषा में एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं लंगड़ी भिन्न। क्या कहेंगे अपन मेरे दोस्तों? लंगड़ी भिन्न। लंगड़ा कौन होता है? जो अपने पैरों पर नहीं चल सकता, वो दूसरे के कंधों पर यूं कंधा रख के रहता है, उसे कहते हैं अपन लंगड़ी भिन्न के नाम से। ठीक है ना? तो ये भी एक वही रूप है, वही कहानी है मेरे दोस्त, एकदम लाजवाब है। क्या लिखा है यहाँ पर कि ये अपने आप एक परिपूर्ण संख्या नहीं है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुई है। ये एडजस्ट संख्या जो भिन्नार्थ संख्या है, इस तरीके की मिक्स भिन्नार्थ संख्या है, उनको हम किस तरीके सॉल्यूशन देंगे? तो सबसे पहले इनका जो तरीका होता है, इनको देखकर बहुत सारे छोड़ देते हैं कि ये प्रश्न हमको नहीं आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्त। क्या है आसान तरीका? वो नजर बनाए रख। ठीक है, क्या लिखा है? सबसे पहले हम नीचे से सॉल्यूशन देते हैं, गोला लिख बना रहा हूं आपको, इसका सॉल्यूशन देते हैं। 4 एकम 4 रे कितना आ जाता है? यहाँ 5/4 हो जाता है। यहां जो आएगा 3 + 1/4 के भी क्या 1/5/4 हो जाता है। तो ये जो पार्ट आएगा, ये कहानी आपको लिखी है, इसी के नीचे 5/4, तो 4 पार्ट ऊपर निकल जाता है और यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो वही कहानी यहाँ चली जाएगी, गुणा 4 में भेज दी। ठीक है, ये है अपनी फर्स्ट स्टेप। ये जो लिखी आपकी फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1। दूसरी स्टेप के बारे में बात करें तो दूसरी स्टेप के बारे में लिख रहा हूं यहां पर। क्या कहानी लिखेंगे? यहां जो पढ़ेंगे 3 + 4/5, तो 5 3 की 15, 15 में यदि 4 जोड़ दे तो हमारे पास बन जाता है कितना? 19/5। यहाँ जो कहानी आपकी, ये जो सर्कुलर बना रहा हूं, बड़ा गोला जो बनाया है, क्या बनाया था? 3 + 4/5, तो 5 3 की 15 और 4 19/5 आपका आंसर निकल के आया। यही 5 आपको यहाँ आके ऐड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहानी क्या बनेगी अपने पास में? एकदम सीधी सादी और एकदम शानदार जवाब है। क्या है यहाँ पर? यहां लिखेंगे 2 + का 5/19, तो 19 दूनी के 38, 38 में यदि हम 5 जोड़ दे तो 38 में 5 जोड़ते हैं तो 43 होता है। तो यहां कहानी लिखी जाएगी 43/19, ये लिखेंगे। और ऊपर क्या लिखा है? यहाँ लिख रहा हूँ 1, ऊपर क्या बचा है? 1 बचा है, यह लिखेंगे 43/19। 19 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कहानी क्या बनेगी अपने पास में? 19/43, अर्थात 19/43 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 19/43 आंसर हो चुका। इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है, ये आपको सॉल्यूशन देना है। ये है आपका सीधा पैटर्न। लेकिन कई बार आप इस तरीके से एक साथ गोला मार मार के नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इसका दूसरा भी अल्टरनेटिव तरीका है, वो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, लेकिन सीखने के बाद में टाइम नहीं लगेगा। वो कहानी भी, ठीक है ना? इसी को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को। यही इसी क्वेश्चन का पार्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन की। ऐसे यही इसकी संख्याएं यही होंगी आपकी, संख्याएं चेंज कर सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा, जो तरीका होगा, वो यही होगा। ठीक है ना? इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो लिख रहा हूं यहां पर, लिखा है क्या? ये कहानी हम फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप जो लिखा है आपकी, स्टेप नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में कहानी क्या लिखी है अपने पास में? अरे 2 + 1/4 लिखा है कहानी। तो यही गोला बना रहा हूं यहाँ को, स्टेप नंबर फर्स्ट जो लिखे हैं यह बना रहा हूं, ये स्टेप फर्स्ट। ठीक है ना? स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखा? 4 दूनी 8 है, कितना आ जाएगा? 8 है 9/4। अब कहानी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखेंगे अपन। स्टेप नंबर 2 की कहानी के बारे में। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है? 3 + 1 में क्या? 9/4, तो 4 का चला जाएगा ऊपर, तो कहानी बनेगी 3 + 4/9, तो 9 3 27 से 4 आएगा 31/9, 31/9। ये स्टेप नंबर कौन सी थी? सेकंड गोला है। तो अपने पास बचेगा स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहती है? यह बचेगा 1 प्लस, यह क्या बचेगा आपका? 1 में क्या बनेगा? इस गोले का मान कितना आया था अपने पास में? 31/9, 31/9 ऊपर चला जाएगा, तो कहानी बनेगी 1 + 9/31, एकम 31 में 9 जोड़ दें तो 40/31 बनता है, 40/31 बनता है। ये स्टेप नंबर 3 हुई। तो स्टेप नंबर 3 के बाद में हमारे पास है स्टेप नंबर 4 है। स्टेप 4 क्या कहती है आपकी? यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ लिखा ऊपर 5, क्या लिखा है? 4 - का 5 बटे में
कितना लिखेंगे 40/31। 31 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4 माइनस के 31 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 गुणा 31, 5 गुणा 31 बटे में कितना 40। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16 और 1 0, 160 क्या बनेगा यहाँ पर 160 बना है। 160 बनने के बाद में क्या है आपका माइनस का निशान है, और माइनस के बाद में कहानी क्या बनेगी आपकी, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 155, कितना आ जाएगा 155, क्योंकि 5 कम 5 और 5 3 के 15 बटे में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको ये 40 आ जाएगा तो कहानी बनेगी कि 160 में से 155 जाएगा तो 5 बचेगा, क्योंकि इधर को लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तो आपका बटे में क्या बनेगा 40। तो आप काट सकते हो 5 कम 5 और कितना 5 8 40, ठीक है। तो 1/8 आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। ये है आपके स्टेप बाय स्टेप, यदि करना चाहो तो आप इस तरीके से अलग अलग स्टेप में आप टुकड़े करके कर सकते हो, लेकिन ये आप सिर्फ सीखने के दृष्टिकोण से ही करोगे। धीरे 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 जब सीख जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में, इन लंगड़ी भिन्नों के बारे में, तो आप डायरेक्ट गोला बना के यहीं से सॉल्यूशन कर सकते हो। मात्र 15 से 20 सेकेंड में इसका आंसर आ सकता है, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो, ठीक है। और फास्ट आपको नहीं है तो करें मेरे दोस्त, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। इन्हीं प्रश्नों को अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि एक प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में आपको आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपको रेलवे में, एसएससी में, बैंक में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार प्रश्न आते हैं। ये आपको लिखा है इस प्रश्न में 2/x बटे में लिखा है 2x बटे लिखा 1 + 1 बटे में 1 + x बटे 1 माइनस x बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा, ये पूछा मेरे दोस्तों, ठीक है। लिखा है ऑप्शन में 1/3, बी ऑप्शन में 2/3, सी ऑप्शन में 3/5 और डी ऑप्शन में 5/3 लिखा है। इन प्रश्नों को सॉल्यूशन देने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि डायरेक्ट भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। फर्स्ट में ये गोला किया है तो गोले की कहानी क्या बनेगी, स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप देखें, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी क्या बनेगी, 1 से मैंने लिखा बोला है अभी थोड़ी देर पहले एक पिछले प्रश्न में, यदि आपको 1 से कोई भी संख्या को गुणा करनी होती है तो संख्या वही होती है जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो जो आपको दे रखा है तो कहानी 1 से गुणा करने का मतलब क्या आएगा 1 माइनस एक्स और प्लस का x बटे में क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ये जो बनेगी तो कहानी क्या बनेगी, ये आपका किसका है माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचेगा अपने पास में 1 माइनस एक्स। ये कहानी बची इस गोले की। इस गोले के स्थान में 1 बटे में 1 माइनस एक्स होगा और ऊपर 1 लिखा है। तो स्टेप नंबर 2 में लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 2 क्या कहती है आपकी कि यह 1 लिखा है, या 1 बटे में 1 प्लस कितना 1 माइनस एक्स लिखा है, ये कहानी ऊपर चली जाएगी। 1 का ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में हमारे पास बचेगा 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ये कहानी ऊपर चली जाएगी, 1 से गुणा हो जाएगी तो यही आएगी बटे में 1 का भी भाग लगाना और नहीं लगाना बराबर होती है, तो कहानी बनेगी अपने पास में क्या बनेगी 1 + 1 माइनस एक्स। तो बनी क्या है अपने पास में यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल 1 करे क्या 2 माइनस का एक्स, ये वैल्यू बनी आपकी 2 माइनस का एक्स बनेगी। तो 2 माइनस एक्स कहाँ बनेगी, ये कहानी निकली थी, ये निकली अपने पास में। तो इस पूरे का ही वैल्यू जो आएगी, इस पूरी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी 2 माइनस का एक्स है। तो स्टेप नंबर 3 जो कहती है आपकी, स्टेप नंबर 3 क्या कहती है इसके बारे में देखें। स्टेप नंबर 3 में स्पष्ट में लिखा है कि 2x लिखा है, बटे में लिखेंगे 2 माइनस का x और बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x बराबर 2 माइनस का x इधर को आके ऐड हो जाएगा मेरे दोस्त, 1x इधर को ऐड हो जाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा। तो कहानी बनी अपने पास में 2x है, 1 कितना है अपने पास में 3x बराबर क्या है ना 2 लिखा है, 3 कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3 होगी। x की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्तों वो कौन सी होगी, x की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 2/3। आपका ऑप्शन जिसमें भी दे रखा है वो आपको 2/3 ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है ना। ये कहानी लिखी है इस तरीके प्रश्न। तो इस प्रश्नों में स्टेप बाय स्टेप भी आप आंसर दे सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आंसर देना है आपको।
ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि यहां पे गोला करके भी आप इजीली तरीके से दे सकते हो, लेकिन दोगे तभी जब आपका प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस अच्छी है। दूसरी बात, इसका एक और पैटर्न भी है, कौन सा, यह एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू एक्स के स्थान पर आप ऑप्शन में से, क्योंकि कहां मिलेगी एक्स की वैल्यू, आपको ऑप्शन में मिलेगी, तो ऑप्शन में से आपको कोई सा भी चूज करो और यहां अप्लाई कर करके देखो। यदि वैल्यू बराबर इसका सॉल्यूशन करने पर बराबर 1 मिल जाता है तो ऑप्शन आपका राइट, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में हमारे क्या है कि ये ऑप्शन से राइट कर सकते हैं, लेकिन यहां ऑप्शन से हमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए सबसे बेटर यही तरीका है कि यही तरीका अपना, ठीक है ना। एक और है अपने सामने, एक और प्रश्न है डेसिमल वाला, यही आपकी लंगड़ी भिन्न में भी डेसिमल के साथ में किस तरीके से सॉल्यूशन दोगे, ठीक है। तो डेसिमल में भी आराम से दे सकते हैं आप, किस तरीके से लिखा है प्रश्न की कहानी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पर स्पष्ट में, ऑप्शन भी दे रखे हैं और एक कहानी लिखी है। तो अपना सबसे पहले काम होता है अपने भिन्नों को हल करना, सबसे पहला अपना इसको हल करना, इसको हल करेंगे तो कहानी क्या बनेगी, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ जो लिख रहा हूं तो बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट में लिख दे या बाद में लिख दे, ठीक है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको स्टेप बना बना के दे रहा हूँ, जिससे क्या आप आसानी से समझ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि कोई सी भी स्टेप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देने में आप आसानी से समझ सकते हो। नहीं तो कहानी गोला बना बना के कर सकता हूँ डायरेक्ट इसी जगह से, ठीक है ना, जो और भी आपको इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहले सीखें आप एक आसान तरीके से, सीखने में टाइम जरूर लगता है, वक्त लगता है मेरे दोस्त, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एकदम चुटकियों में हल करते हैं, मात्र प्रश्न देखते देखते आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। वही कहानी यहाँ है, इन दोनों को जोड़ा तो कहानी बनी कितना 2.5 है, और दोनों को ऐड किया तो कितना 1.525 आएगा, क्योंकि 75 50 125 सके को पॉइंट के बाद 2 के बाद आपका क्या है, 2 से पहले आपका पॉइंट है, तो ये लिखती है आपकी कहानी में, ठीक है ना। पॉइंट के बाद में यहाँ कितना 2 है, तो यहाँ भी कितना 1 है, तो हम पॉइंट के बाद, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब भी पॉइंट के बाद पीछे 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लिखी जा सकती है। अब यहाँ जो लिखा है 2 अंक, क्योंकि आराम से लिख सकते हो, तो पॉइंट से तो पॉइंट हट गया और सीधा सीधा हमने 125 से इसको काट दिया, तो इसका आंसर निकल गया 2। इसका आंसर कितना निकल गया, 2 निकल गया। स्टेप नंबर 2 कहती है आपका, क्योंकि आपके पास में यहाँ 3.25 है और माइनस का 2 लिखेंगे तो 1.25 आपका स्टेप नंबर 2 से आता है, ठीक है ना। ये स्टेप नंबर 2 से आता है। आगे की स्टेप नंबर 3 में लिखी है, क्या लिखा है, स्टेप नंबर 2.5 लिखा है आपका, 2 माइनस का 1 वटे में 1.25 ये लिखा हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये कहानी लिखी है, ये कहानी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है यहाँ पर, पॉइंट हटाओगे, डेसिमल हटाओगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लगा दोगे, दशमलव हट चुकी है, हट गई तो काटना है तो काट सकते हो आप, यहाँ भी करना है तो कर सकते हो, ये लिया आपने काट दिया, ठीक है ना। और काटना है तो आप यहाँ काट सकते हो, या एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, दोनों कहानी आपके साथ में है। 5 से काटा तो आपने कितनी बार, 2 बार काट दिया, या 5 से काटा तो 5 बार काट दिया, या 25 से 4 बार काट दिया और 25 से यहाँ 5 बार काट दिया, तो एक नई फ्रैक्शन बन के आई है 5/2 माइनस का 4/5 है। एलसीएम लिया आपने 10 आएगा, 2 का भाग लगाओ 5, 5 5 25, माइनस लिखेंगे, 5 का भाग लगाओ 2 तो 4 दूनी के 8, लेस करोगे तो 25 में से 8 लेस करोगे, 25 में से 8 लेस करोगे कितना आता है, 17 आता है। कितना आता है मेरे दोस्त, 17 आता है। 10 का भाग लगाओगे तो अपने पास में 1.7 निकल के आएगा। 1.7 ऐसा है कि पॉइंट के बाद में कोई अंक है, अंक के बाद में आप जितनी भी जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, ये सारी की सारी जीरो नॉनसेंस होती है। तो आपका प्रश्न जो है, आपका 1.7 का हो या 1.70 का हो, बात एक है, ठीक है ना, बात एक है। तो आपका ऑप्शन जो मिलेगा 1.70 का हो या फिर 1.70, ठीक है ना, 1.7 या 1.70 दोनों ही आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, दोनों ही राइट है, क्योंकि दोनों का अर्थ ही एक होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, 1.7, 1.7 कौन सा 1.7 में, या 1.7, ये है आपका ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये है, इस तरीके से हमने जो लंगड़ी भिन्न है उनका सॉल्यूशन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा कि लंगड़ी भिन्न का सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका लंगड़ी भिन्न। एक अगली क्लास में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।